हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं पीडियाट्रिक डॉक्टर के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड लोग, हमारा एक वीडियो है पीडियाट्रिक नर्सेस पे या पीडियाट्रिक डॉक्टर पे मैंने एक वीडियो बना रही है। आप लोग उसे फुल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं समय बर्बाद ना करते हुए आपको बताने जा रही हूँ कि मैं एज ए CHO मिनी डॉक्टर के रूप में विलेज एरिया पे वर्क करती हूँ। हम जो CHO होते हैं, लाइक ए फिजिशियन, हम तमाम प्रकार की बीमारियों पे, तमाम प्रकार की चीज़ों पे वर्क करते हैं। हमारे पास जनरल चीज़ों को मैं देखती हूँ और यहाँ तक कि हम लोग एक पीडियाट्रिक्स के रूप में भी काम करते हैं। जैसे कि एक लेडीज़ गर्भवती है तो उसको टीटी लगाना है। जैसे बच्चे बर्थ कर जाते हैं तो उन्हें न्यू बॉर्न इम्यूनाइज करते हैं। फिर जब तक वो 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक नहीं हो जाते उनको सारे टीके लगाया जाता है। जैसे कि अगर मदर गर्भवती है तो उसे टीटी फर्स्ट सेकेंड या बूस्टर डोज की तो ये लगाई जाती है। और जैसे बच्चे एट बर्थ पैदा हो जाते हैं तो उन्हें BCG, हेपेटाइटिस B और OPV 3 डोज लगाई जाती है जिसकी। तो हम न्यू बर्न केयर भी देते हैं। साथ साथ में हम बच्चे को, जैसे पेंटा लग गया तो बच्चे को बुखार आने लगता है, या फिर छोटा बच्चा इसको बुखार आ रहा है, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया तो इसकी दवा दे रहे हैं, या फिर बच्चे उल्टी कर रहे हैं तो उसकी दवा देते हैं, या बच्चों को हो गया तो वो भी दवा देते हैं। तो हम जो एक CHO होती हैं जो गांव एरिया पे वर्क कर रही हैं, तो हम एडल्ट के साथ साथ ओल्ड एज के साथ साथ हम न्यू बर्न भी केयर देते हैं। और जो छोटे बच्चे रहते हैं 2 साल से 5 साल तक, या 0 से लेकर के 5 ईयर्स तक, उन सब बच्चों को केयर देते हैं, हेल्थ केयर भी देते हैं। और उनको यहाँ पे एक CHO के अंडर में भी दिखाऊंगी कि बच्चों के लिए कौन कौन सी दवाएं आती हैं जिन्हें हम उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मेरे पास कुछ दवाएं हैं जिन्हें हम बच्चों को देते हैं विलेज लेवल पे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम उन वैक्सीन की वजह से फीवर आ जाते हैं उनके लिए हम ये देते हैं। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देते हैं पीडियाट्रिक की, ये पैरासीटामॉल की सिरप है जो हम छोटे बच्चों से लेकर के 5 ईयर्स तक के बच्चों को ये देते हैं। इसके साथ में हम देते हैं ये पैरासीटामॉल, और पैरासीटामॉल के साथ ये हम एमोक्सिलिन दे रहे हैं। ये देखिए, अब दिखाई दे रहा है, ये एमोक्सिलिन और ये पैरासीटामॉल। जो अब जब हम विलेज लेवल पे विजिट करते हैं तो कोई बच्चा ऐसा मिल जाता है जिसे कुपोषण की दिक्कत रहती है, या बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस आ रही है। हाँ, तो जैसे कि जब हम विजिट करते हैं तो अभी देखिए, सरकार ने तो बहुत सारी संस्थाएं चला रखी है, बट लोग क्या करते हैं ना कि उसे फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी जब विलेज लेवल पे हम लोग विजिट करते हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी के पास पहुँच के, आंगनबाड़ी कार्य करके क्या है कि जितने भी न्यू बर्न के बच्चे रहते हैं उनको क्या क्या पोषण देना, क्योंकि उनको दाल, तेल, चने की दाल या फिर वो दरिया मिलती है बच्चों को देने के लिए। कुछ बच्चों के लिए तो घी की भी पैकेट्स आती है। तो क्या है कि जब हम मान लीजिए कि देखिए, हमारे सोसाइटी में तो दोनों प्रकार के लोग रहते हैं ना, अमीर भी और गरीब भी। तो देखिए, जो भाई बहुत ज़्यादा जिनकी आर्थिक अवस्था, इनकम की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और एक लोग वो हैं, जैसे कोई मज़दूर को ले लो, अगर उनके बच्चे हैं बेचारे, अगर अच्छे से खान पीन नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉर्मली चीज़ बताइए कि जैसे कि गेहूं की दरिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दे रही है तो उसको इतना लीजिए, भिगो करके उनको खिलाइए। अब सीजन जैसे सर्दी का चल रहा है, बथुआ पालक का साग उनको खिला दीजिए, प्लस उनको ये आयरन की सिरप, ये देखिए आयरन की सिरप हम देते हैं। जिन्हें जो बच्चे वीक रहते हैं उनको आयरन की सिरप दी जाती है, वीक में 2 बार देते हैं। इसमें दिया होगा 20 मिलीग्राम देते हैं, 20 मिली मतलब 20 ml देते हैं। इसमें कैप लगा होगा, ये खुल नहीं रहा है, मैं दबा, इसको जैसे ये प्लास्टिक का डब्बा ऐसे दबाएंगे, ऊपर जो कैप रहती है वो भर जाती है। जब कैप भर जाती है तो उससे बच्चे के मुंह में ऐसे पिला देते हैं। और वीक में 2 बार, जैसे आप सैटरडे को दे रहे हैं, सॉरी मंडे को दे रहे हैं, फिर सैटरडे को दीजिए, मंडे को दे रहे हैं फिर सैटरडे को दीजिए। इस तरीके कर करके वीक में हम बस 2 दिन उन बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। साथ में उन्हें हेल्दी न्यूट्रिशन का चार्ट भी देते हैं। प्लस हम 15 दिन, 20 दिन या मंथली उन्हें जा कर के विजिट करते हैं। और सुनिए, जैसे किसी बच्चे को लूज, तो देखिए जैसे CHO होती है ना, वो नॉर्मली लाइक एट शॉर्ट टर्म की इलाज के लिए बैठी हुई है यहाँ पे। जैसे कि आपको कुछ टाइम, ऐसा नहीं है कि आपको सीवियर लूज मोशन थी, डायरिया हो गया, एडमिट करने की, तो देखिए यहाँ एडमिट करने की व्यवस्था नहीं रहती है। तो यहाँ से हम आपको रीफ़र कर सकते हैं PSC के लिए, CSC के लिए। दैन जब वहाँ से भी क्रिटिकल केस आ जाती है तो हम सदर के लिए डायरेक्टली रीफ़र करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो लूज मोशन के लिए भी दवाएं हम लोग के पास अवेलेबल हो गई हैं, पहले नहीं थी, और हम लोग की कंटेनर में लूज मोशन के
इसको भी देते हैं। साथ में ये जिंक की टैबलेट, ये देख रहे हैं, ये जिंक की टैबलेट 14 दिन के लिए देते हैं। उसके साथ साथ हम ORS का पैकेट भी देते हैं। ये देखिए, ये ORS के सैसे भी देते हैं। जब विजिट में जाते हैं तो 14 गोली जिंक की और 2 ये ORS के पैकेट भी दे देते हैं, ताकि घर वालों को थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाए। और क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप सम टाइम से 2 दिन, 1 दिन से हो रहा है, 2, 4, 5 बार बच्चे को हुआ तो जिंक के टैबलेट दीजिए, ORS के पैकेट उनको पिलाइए, 100% रिलीफ मिलता है। पर लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं ना, है ना। तो देखिए इतनी ढेर सारी मेडिसिन। अभी देखिए हमारे पास, देखिए आप लोग, हमारे पास ये पीडियाट्रिक्स के लिए दवाई, जैसे कि ये देखिए पैरासीटामॉल, और ये नरफ्लॉक्सासिन, ये आयरन, दिख रहा है आप लोग को, ये आयरन, और ये एमोक्सिलिन। ये गैस की दवा भी, गैस की सिरप नहीं मिल रही, इसलिए हम लोग को टैबलेट दी जाती है। ये ORS के सैसे से, और ये जिंक की टैबलेट है। इतनी बच्चों को देने के लिए फ़िलहाल हम लोग के पास अवेलेबल है। ये देखिए फ्रेंड, ये इन्फेंटोमीटर है। इसमें मदर से लेकर के बेबी दोनों लोग की हाइट मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों ने रखा है। और ये देखिए, ये वेट करने के लिए मशीन है, ठीक है। अभी एक बेबी आया है, उसका वेट करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि बच्चा आया है, देखिए अभी इसका कर रहे हैं, ठीक है। क्या केजी का भैया? 14 केजी का है ये। इसके ऊपर ऐसे कैप लगी रहती है, जो ये टूट गया है। बेबी 90 सेंटीमीटर का है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा होगा, ये 90 सेंटीमीटर का ये है। ये देखिए, बच्चों का फीवर नापने के लिए हमारे पास थर्मामीटर भी है, इलेक्ट्रिक है, ठीक है। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। क्या हुआ दीदी तुमको? क्या हुआ? और अच्छा, बुखार होगी, खांसी? कब से खांसी आ रही है? कल से पढ़ने जाती हो? ये लो खांसी की सिरप, ये है ना, ये पकड़ो, एक ये पकड़ो। ये क्या नहीं, छोड़ो इसको, ठीक है। और रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ठीक है, रुके रहो। इसको बुखार हो रहा है और खांसी हो रही है, तो मैंने इसको ये दवा दे दिया है। तो अब ये खा के बताइए कैसे है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्रिटिकल, जैसे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ तक तो उम्मीद है कि इसको आराम मिल जाएगा। जितनी बार भी मैं दवा देती हूँ, उन लोग को बहुत अच्छे से आराम मिल जाता है। और छोटे बच्चे से लेकर के न्यू बर्थ से लेकर के 5 ईयर 6 ईयर तक के बच्चों के लिए ये सिरप अवेलेबल है। और जो उनसे बड़े बच्चे होते हैं, उनके लिए मैंने टैबलेट, हमारे पास 500 mg में टैबलेट क्या दी है, और पैरासीटामॉल है, एंटीबायोटिक है। नाम बताइए अपना। गीता देवी। हाँ। अच्छा, उम्र बताइए अपना। 50 से कम तो मिल गया। और बताइए कि दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये कमर बहुत पीड़ा था, जैसे बोलते हैं बदन में पीड़ा। कोई दवा खा रही हैं? नहीं, ऐसा कम दवा ना। मोबाइल नंबर पता है किसी की? हमारा मोबाइल नंबर बा दीजिए। कोई दवा ले रही हैं आप? नहीं, ऐसा बस कमर दर्द कर रही है? कमर और हरारत। अच्छा, ठीक है। कमजोरी लग रही है आपको? एक दवा कंपनी करता है, तो यही है दवा कंपनी खा के दिखाएंगे। ये तो ना बा, यही है दवा, तुम बताओ। इसको खा जाना चाहिए ना, अच्छी दवा है, खा जाइए। देखिए ये खुल गया, इसको पहले खा लीजिएगा। काट के बतवा ले भाई, खेमन हो गया, बतवा खा रहा था, खाए नहीं। कहाँ काट देख देख, सब खुल रहा है, इसमें हवा लग जाएगी। हवा लग रही है ना। ये दवाई खाई था, ये खाई के बस। कब खाती हैं उसको? जैसे एक रोज खाएगा, चाहे तो बाहर जाएगा। उसकी वजह से दया पड़ने लगा ये लीजिए। ये जब दर्द कर रहा है तो सुबह शाम खाइएगा इसको, दोपहर में, और इसका 1 गोली रात में लीजिएगा। दूध है आपके घर?
तो रात में एक गोली दूध से। खाना वाना खा के जब सोने जाएंगी एक गोली दूध से डेली रात में, ठीक। इसको दोनों टाइम लीजिएगा, एक के पास 2 हाँ। पानी से ले लीजिएगा, नहीं ठंडे पानी से लीजिएगा। दादी आइए आप आइए। जवानी दवाई का हाथ नहीं दवा रहती है दोनों का। कितना दिन का बच्चा है ये? 28 तारीख से चौथा लगा। हाँ, तब 4 महीने का बच्चा, उसी को पिलाइए 2 टाइम। और वो थोड़ा लगा है वैक्सीन है, इसकी वजह से परेशान कर रहे हो, दर्द कर रहा हो। ठंडा पानी सेक रही हैं? हाँ सवेरों सेक। हाँ, वो कपड़ा भिगो के सूती वाला बस सेकिएगा उससे। गर्मी रहती है तो बर्फ़ से सेकते हैं, मौसम खुद ही ठंडा है तो ठंडा पानी से खूब सेक दीजिए। जितना दूसरी चीज़ जैसे मालिश कर रही है ना, तो बार बार हाथ मत लगाइएगा, नहीं तो वो पक जाता है। वो जगह छोड़कर बाकी सब मालिश करिएगा, ठीक हो जाएंगे। अच्छा